अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सदरा। आज हम ख़वातीन में होने वाले एक और बहुत बड़े मसले के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें ख़वातीन का यूट्रस या रहम जो है वो उस अपनी असल हालत या अपने असल साइज़ से जो है वो बढ़ जाता है। तो हम देखेंगे कि आज इसकी क्या वजूहात हैं, फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और फिर हम इसको ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करके जो है इसको ठीक कर सकते हैं। ख़वातीन में यूट्रस का साइज़ जो है वो तकरीबन 60 से 70 ग्राम के दरमियान मौजूद होता है, और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो आम तौर पर बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही कोई फ़ीमेल कंसीव करती है या प्रेगनेंसी उसमें होती है तो ये यूट्रस का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और काफ़ी हद तक यूट्रस जो है वो अपने फैलाव में बढ़ जाती है। फिर आफ्टर डिलीवरी या बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो यूट्रस अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाती है, लेकिन बाज़ हालात में वो अपने असल साइज़ में वापस नहीं आती। तो आज हम वो वजूहात डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से यूट्रस अपने दोबारा साइज़ में वापस नहीं आती। अब हम इसके कॉजेज़ की तरफ आएंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक फ़ीमेल में उसके यूट्रस या रहम का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। ड्यूरिंग लेबर या बच्चे की विलादत के दौरान जो है अगर यूट्रस की प्रॉपर सफाई ना की जाए, या उसमें जो है वो प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे आवल भी कहते हैं उसका कोई टुकड़ा रह जाए, तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ जो है वो ख़वातीन में हो सकता है। इसी तरह डिलीवरी के बाद किसी खातून में ब्लीडिंग का जो अमल है, जिसे नफास या लोचिया भी मेडिकल टर्म में कहा जाता है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर वो ब्लीडिंग उसमें प्रॉपर ना हो, जिसकी वजह से वो खून जो है वो यूट्रस में जमा हो जाए, इसकी सूरत में भी ये कंडीशन किसी फीमेल में देखने में मिल सकती है। इसी तरह यूट्रस में कोई किसी किस्म की अबनॉर्मल ग्रोथ या किसी किस्म की कोई पैदाइश जो है, या कोई ट्यूमर या नोड वगैरह यूट्रस में हो जाए, वो भी उसके साइज़ को बढ़ा सकता है। डिलीवरी के बाद फ़ीमेल को प्रॉपर बेड रेस्ट कहा जाता है, या उसको मुकम्मल आराम की या देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर फ़ीमेल जो है अपना ख़्याल ना रखे, या उसके आराम का या उसके खाने पीने का ख़्याल ना रखा जाए, या वो ज़्यादा चले फिरे या जिस्मानी मुशक्क़त करे, जिसकी वजह से भी उसका यूट्रस जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है और वो दोबारा से अपनी असल हालत में वापस नहीं आता। बाज़ औक़ात यूट्रस की शदीद कमज़ोरी के बायस उसके मसल्स जो हैं वो इतने वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कह लें आप इतना लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने असल हालत को जो है वो छोड़ देते हैं। इसकी वजह से उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। ये थे इसके कॉजेज़। अब हम इसके सिम्टम्स की तरफ आएंगे कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जो हम किसी औरत में देख सकते हैं कि जिसमें उसका यूट्रस जो है वो अपने असल हालत से या असल साइज़ से बढ़ जाए, तो उसमें कौन सी ऐसी अलामात हैं जो हमें सामने देखने को मिलेंगी। ऐसी फ़ीमेल जिसमें यूट्रस का साइज़ जो है वो बढ़ गया हो, तो ऐसी फ़ीमेल में अक्सर जो है आपको कमर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है, कि वो पेशेंट अक्सर जो है वो कमर दर्द की शिकायत करती है, और इसके साथ साथ जो है उसके पेट में बोझ का एहसास जो है वो महसूस करेगी, या जैसे कोई नीचे की तरफ दबाव है उसका दबाव पड़ रहा है जिसे कह सकते हैं हम लोग, उस तरह से वो आपके से शिकायत कर। ऐसी फ़ीमेल में जो है वो पेट आपको उसका फूला हुआ या बड़ा हुआ जो है वो नज़र आएगा, और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे ये दोबारा से प्रेग्नेंट है, या प्रेगनेंसी फ़ॉल्स प्रेगनेंसी का जो है वो भी डाउट होता है कि इतना उसका फ़ीमेल का जो पेट है वो लटक जाता है या बाहर की तरफ आ जाता है। ऐसी फ़ीमेल में अगर वजाइनल एग्ज़ामिन किया जाए या पीवी किया जाए, तो उसमें आपको यूट्रस का जो मुंह है वो खुला हुआ बाकायदा महसूस होगा आपको, और अमूमन जो है आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का जो मुंह है ऑस वो बंद हो जाता है। लेकिन ऐसी पेशेंट जिनमें यूट्रस का साइज़ जो है वो अपनी असल हालत से बढ़ गया हो, उसमें आपको यूट्रस का जो साइज़ है या जो उसकी ओपनिंग है वो भी आपको खुली हुई महसूस होगी।
इस मर्ज़ की वजह से आपको पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग या हैज़ का ज़्यादा होना भी देखने को मिलता है कि फ़ीमेल आके आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की शिकायत करेगी, तो उसमें आपको चाहिए कि आप चेक करें कि उसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसका यूट्रस का साइज़ तो इनलार्ज नहीं हुआ हुआ। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए हम इस चीज़ का इलाज करते हैं और उसके ज़रिए यूट्रस को दोबारा से अपनी असल हालत में लाने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो है वो मेडिसिन का इंतखाब किया जाता है, जिसमें जो है सेमिसिफ्यूगा है, कॉलोफाइलम है, एलेट्रिस है, औरम म्योर है, और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जिनके हम देख के अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है या पेशेंट की कंडीशन जो है देख के हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द या आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखें और विज़िट करें क्लिनिक की टाइमिंग और एड्रेस वगैरह सब कुछ वीडियो में मेंशन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।